हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3। आज हम इसका पार्ट 3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में पूरे इस प्रश्नावली के बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सिद्ध कराया है। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और बेसिक, और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है पार्ट 1 पार्ट 2 बना के। ठीक है, यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यदि कहीं पे समझ में नहीं आता है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस वाले क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और इस वाले क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका होमवर्क रहेगा, यदि आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इसको भी हल करा देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और हल कराते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसको हल करने का। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हल होगा। यदि आपने पार्ट 2 देख लिया है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 3। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है तीसरे का। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना है हमें कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या जो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें इसके विपरीत मानना होगा कि ये एक परिमेय संख्या है, तभी तो हमारी अपरिमेय निकलेगी। हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, मानते हैं। ठीक है, देखिए हमें सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसके विपरीत माना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यदि परिमेय संख्या आपने मान लिया है तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा क्लियर कर दिया, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक होते हैं तथा q≠0 होगा। ठीक है, आपको पता है कि जैसे कोई संख्या 1/2 है। ठीक है, 1/2, तो ये वाला 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि p/q के रूप में है। तो अब q अगर 0 होगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो q इसलिए 0 नहीं हो सकता, तो इसको मान लिया है हमने। तो 1/√2 को माना है परिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम √2 यहाँ से निकालें, ठीक है, देखिए q इधर जाएगा, तो √2 = कितना हो जाएगा? q/p। यदि यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये q यहाँ पे चले जाएगा, q × 1/√2 = p। तो √p इधर चले जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और p इसके साथ हो जाएगा गुणा में। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम इसको। देखिए तो ये p इधर चला जाएगा हमारा, तो √2p = q। क्लियर है इतना? अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यदि देखिए ऐसे कोई सिंपल संख्या दी हो p/q के रूप की तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई दी हो सीधे नॉर्मल, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर तीसरे में, तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका वर्ग कर लेते हैं। तो इनका वर्ग करेंगे, देखिए जिस संख्या रूट है तो रूट हट जाएगा, तो ये रहेगा 2p²। क्लियर है, रूट हट जाएगा ना इसका, = इधर जाएगा हमारा q²। क्लियर है? अब देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, भट्टे में जाएगा, सॉरी भट्टे में जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 जो है वो q² को विभाजित करता है। तो आपको लिखना पड़ेगा, चूँकि 2 q² को विभाजित करता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे लिखा जाएगा, इसलिए 2 जो है वो q को भी तो विभाजित करेगा। क्लियर है ना? q को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? देखिए ये जो 2 है इधर ही q², जैसे मान लीजिए 2p, ये है 2p² = q², ये है ना। अगर ये 2 है, 2 इधर जाएगा, q × q हो जाएगा ये ऊपर वाला, और 2/अपॉन में जाएगा। तो 2 अगर q² को विभाजित करेगा तो 2 जो है q को भी विभाजित करेगा। क्लियर है ना इतना? तो उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से इतना आपको एक्सप्लेन हो चुका होगा। अब यहाँ पे आप जब ये विभाजित कर दिया तो आप रखिए q = 2k, जहाँ k कोई क्या है? k कोई पूर्णांक है, k कोई पूर्णांक है। ठीक है,
तो q बराबर 2 के रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, तो इक्वेशन 1 में q बराबर 2 के रखने पर, ठीक है, पलट लेते हैं इसको। क्या था हमारे पास, देखिए हमारे पास था ये था 2p² इज इक्वल टू q²। तो q के स्थान पर रखिए 2k, तो 2p² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2k का स्क्वायर। क्लियर है गाइस, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 2p² इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर को लेंगे तो हो जाएगा 4k का स्क्वायर। अब इस 4 को आप ले आइए इसके अपॉन में, तो हो जाएगा 2p² अपॉन 4 इज इक्वल टू k²। अब इससे ये कटेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा, तो आप लिख लीजिए चूँकि 2 किसको p² को विभाजित करता है। सो आप देख सकते हैं 2 p² को विभाजित कर रहा था, तो 2 जो p को भी विभाजित कर रहा है। अब जो 2 था वो q को भी तो विभाजित कर रहा था, तो इसलिए जो हमारा 2 है वो q को भी विभाजित कर रहा था और p को भी विभाजित कर रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर 2 देखिए जैसे 2 4 को विभाजित कर रहा है तो 5 को भी विभाजित कर रहा था, यही तो कहने का मतलब है। तो अतः ये हमारी कल्पना जो थी वो गलत थी, जो हमने सर्वप्रथम की थी, कि हमने माना था कि √1/√2 एक परिमेय संख्या, वास्तव में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर समझाते हैं। सो आप देख सकते हैं 2 ने p को भी विभाजित करा था और 2 ने q को भी विभाजित करा था, तो ये परिमेय संख्या हो नहीं सकती है, ठीक है। हमने बस समझा दिया, एक्सप्लेन में समझा दिया, ठीक है। तो अतः हमारी वह कल्पना गलत थी जो हमने सर्वप्रथम की थी। सर्वप्रथम क्या किया था हमने, कि हमने माना था 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वास्तव में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, माना 7√25 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप ले सकते हैं, जहाँ p/q पूर्णांक है तथा q0 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सॉरी गाइस पेन दूसरा आ गया हाथ में, 7√5 इज इक्वल टू p/q, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन लिखी थी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में उसकी तरह लिख लेना है, ठीक है। तो इतना हो गया हमारे पास, जहाँ q0 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि q 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा और इसके बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको आपको यहाँ से यहाँ पे लेना है, 7 दिख रहा है तो 7 को यहाँ पे ले आइए, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू p/7, इधर है तो इधर आएगा अपॉन में 7q, ठीक है। गुणा में था ना इधर आ गया भाग में आ गया। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये जो संख्या है हमारी परिमेय संख्या दिख रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अतः ये चूँकि p/7q एक परिमेय संख्या, यहीं से दिख रहा है ना p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये जो √5 है ये भी एक परिमेय संख्या होगी, √5 भी एक, आप यहाँ से लिखिए इस लाइन का हो गया ना, एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर है गाइस, इतना देखिए ये एक परिमेय संख्या तो ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन आप जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है गाइस। पता है ना आपको कि √5 एक, हमने पार्ट 1 देख लीजिए, हमने पूरा क्लियर कराया बेसिक क्या परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है, तो आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें पूरा बेसिक हमने क्लियर कराया हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है इसलिए ये एक परिमेय संख्या भी होगी, तो ये भी तो होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अब जब एक ये परिमेय संख्या नहीं है तो 7 इधर वापस आ जाएगा तो संख्या दोबारा से ये बन जाएगी, तो ये क्या निकलेगी, एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं √5 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से 7 इधर जाएगा तो ये भी तो अपरिमेय होगी। अब परिमेय हम जानते हैं कि जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय होती है, लेकिन 7√5 को p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये वैसे भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको वही वाली लाइन लिख देनी है। आता है हमारी वह कल्पना गलत थी जो हमने सर्वप्रथम की थी, कि हमने माना था 7√5 एक परिमेय संख्या है, वास्तव में 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हिंदी आपको लिख देनी है और कुछ इसमें
नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस हमने चालू कर दिया और एंड तक आपको फिनिश करा के ये सिलेबस हम देने वाले हैं, ठीक है। यदि आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।